नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी मोटिव थ्योरी चैनल में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, समसामयिक मुद्दे करंट अफेयर्स का एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें वन लाइनर के जो है अभी हाल ही में घटना चक्र जो पत्रिका है उसी से प्रकाशित एक करीब 18 पेजेस की जो है समसामयिक करंट अफेयर्स है, जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के और हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, और जो अभी लेटेस्ट में अप्रैल माह में प्रस्तावित है हायर एजुकेशन की, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो है हायर एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहाँ उसके लिए विशेष रूप से, बाकी अन्य एग्जाम में भी पीसीएस के लिए आर सब के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी से हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं। इन सब के लिए आप करंट अफेयर्स को बार बार पढ़ना होता है। इसके पहले भी 2 घंटे का वीडियो प्ले लिस्ट में करंट अफेयर्स के सेक्शन में है, जिसको जरूर देखिए। और साथ ही आपको अन्य वीडियो भी मिल जाएंगे, यूपी स्पेशल के हैं, एनवायरमेंट के हैं, पॉलिटी का है, सब कुछ पड़ा हुआ है, आप उसको देखें बार बार। चलते हैं हम लोग। पहला जो सेक्शन है यहाँ पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे। यहाँ पर देखिए आप कि 8 से 11 जनवरी 2026 के मध्य आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1020 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए अभिलिखित आक्रमण की कौन सी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया है? 1000वीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से आप जो है प्रश्न इतिहास से भी आ सकते हैं और करंट अफेयर से मिलाकर के। इस समय देखिए श्री सोमनाथ मंदिर की प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में क्या किया? एक बार फिर से देखिएगा, स्वाभिमान पर्व कहाँ मनाया गया? तो गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर है उसके जो है 1000वीं वर्षगांठ पर। कौन सी वर्षगांठ मनाई जाती है? जिस जो है अभिलिखित जो आक्रमण हुआ था किसका? महमूद गजनवी का, उसके लिए। इसमें वर्तमान में सोमनाथ मंदिर के जो है न्यास प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री मोदी है। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की किस जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया? तो 101वीं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती, जो कि उनका जन्म दिवस 15 दिसंबर को पड़ता है, सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये 2 फैक्ट याद रखिएगा, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस के अवसर पर 101वीं जन्म दिवस के अवसर पर उनके लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल, शब्द याद रखिएगा, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। कहां पर? लखनऊ में। जिस परिसर में उद्घाटन किया गया वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की कांस्य प्रतिमाएं जो है कितनी ऊंची ऊंची लगी हैं? उनकी ऊंचाई कितनी है कांस्य प्रतिमा की? 65 फीट है। और जो कि भारत की राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनकी मौलिक योगदान का क्या है? प्रतीक। उनके सम्मान के लिए इन 3 महान विभूतियों के जो है उद्घाटन किया गया लखनऊ में। राष्ट्र प्रेरणा स्थल तो पूछ सकता है एग्जाम्पल में, 4 महान लोगों के नाम दे सकता है कि इनमें से कौन से नहीं है, पूछ सकता है। तो आप तीनों, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में लगाई गई अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर। 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में स्थित लाल किले में चल रही यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति, ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को का अंतर सरकारी सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पर? लाल किले में। कब हुआ? 10 दिसंबर को। कौन सा सत्र था? 20वां सत्र था। किसका मानव था कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? जो 2003 के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अभिलक्षण अभिसमय के तहत हर वर्ष विभिन्न देशों के, देखिए हर वर्ष जो है विभिन्न देशों का आमंत्रण, इसमें भारत की जो है दीपावली को, भारत के दीपावली त्योहार को जो है मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। यह सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत में हुआ। भारत में कहाँ पे हुआ? लाल किले में। किस तारीख को? 10 दिसंबर 2025 को। और चौथा सम्मेलन था 20वां। दीपावली के साथ अब भारत के कितने यूनेस्को की प्रतिष्ठा सूची में शामिल होंगे? कितने जो है तत्व, कितने जो है? इसमें 16 है। 16 ऐसे तत्वों को या 16 ऐसे तत्व हैं जो भारत के वह यूनेस्को की प्रतिष्ठा सूची में दर्ज हो चुके हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा लाया गया कौन सा नया विधेयक, कौन सा नया कर विधेयक जो है लाया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आप जो है देख सकते हैं।
कि यह पान मसाला जैसे डीमेरिट गुड्स हैं, जो डीमेरिट गुड्स हैं कि उत्पादन पर जो है विशेष उपकर लगाया गया, सेस लगाया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के लिए स्थिर लक्षित राजस्व जुटाना है। तो स्वास्थ्य सुरक्षा के राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 लगा है। या डीमेरिट गुड्स जो होते हैं, जैसे हानिकारक पान मसाला गुटखा है, इन पर विशेष रूप से एक नया उपकर लगाया गया है। तो ये विधेयक जो है किस नाम से पारित हुआ था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक के नाम से, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। यह विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया? पान मसाला जैसी वस्तुओं पर उत्पादन पर उपकर लगाने हैं 1 दिसंबर को, जिस दिन एड्स दिवस होता है, उसी दिवस को ध्यान दीजिएगा कि पान मसाला पर एक उपकर लगाने के लिए विधेयक पारित हुआ था। और 5 दिसंबर 25 को लोकसभा में, ठीक है, इस विधेयक को ध्वनिमत से क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी कब दी? 15 दिसंबर को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 दिसंबर को पेश हुआ था विधेयक, 5 दिसंबर को यह पारित हो गया था ध्वनिमत से, और 15 दिसंबर को कानून बन गया। कौन सा कानून? राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर, स्वास्थ्य सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025। यहाँ पर देखिए 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2025 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया? प्रत्येक वर्ष यही आयोजित किया जाता है, पणजी गोवा में। याद ध्यान दीजिएगा, इसको IFFI कहते हैं। 56वां IFFI कितने देश? 240 से अधिक फिल्मों को शामिल किया गया। ये सब 240 से अधिक फिल्में कितने देशों से थी? 81 देशों से थी। 56वां जो यह कार्यक्रम था 2025 के, जापान। देखिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो IFFI हुआ, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, उसमें कहाँ पे हुआ? तो पणजी गोवा में हुआ। चौथा था, 56वां था। फोकस देश बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस देश कौन था? जापान पर फोकस किया गया। जबकि पार्टनर देश कौन था? स्पेन था। और स्पॉटलाइट देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया। तो आपको 3 चीजें याद करनी है, पूछ सकता है, अक्सर एग्जाम में आता है कि फोकस किसने किया? जापान पे किया। पार्टनर कौन रहा? स्पेन रहा। और स्पॉटलाइट कहा था? ऑस्ट्रेलिया में। आप मैप बेस्ड, मैंने एक बार आपको बताया था कि मैप में आप सोचिएगा, आपके पास ये वर्ल्ड मैप का नक्शा हो अगर, तो यहाँ पर फोकस किस पर किया गया? जापान पर। स्पेन लगभग यहाँ पे आपको यूरोपियन यूनियन मिलेगा। ये क्या? स्पेन क्या था? पार्टनर था। स्पेन क्या है? पार्टनर देश है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है? स्पॉटलाइट देश है। तो 3 चीज देखिए, पार्टनर, फोकस, पार्टनर और स्पॉटलाइट। जापान, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। एस्ले मेफेयर द्वारा लिखित और निर्देशित वियत नामी एक फिल्म है को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया। एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि इस जो 56वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ, उसमें किस देश की जो है मूवी जो है चयनित की गई, उसके डायरेक्टर कौन थे? तो एस्ले मेफेयर थे डायरेक्टर। कहाँ की फिल्म थी? वियतनाम की थी। एस्ले मेफेयर वियतनाम की फिल्म थी। और इसको प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक, पूछ सकता है गोल्डन पिकॉक किस फिल्म को मिला? तो स्किन ऑफ यूथ को मिला। स्किन ऑफ यूथ को मिला। इसके डायरेक्टर कौन है? एस्ले मेफेयर। कहाँ की फिल्म है? वियतनाम की है। आकिनोला डेविस जूनियर को उनकी प्रभावशाली भावनात्मक फिल्म के लिए 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्पेशल जूरी अवार्ड मिला गया, से सम्मानित किया गया। और माई फादर्स शैडो, माई फादर्स शैडो उनकी फिल्म थी, माई फादर्स शैडो के लिए उनको स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया। स्पेनिश फिल्म के अभिनेता उबेइमार रियोस को 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार मिला। तो ए कौन सा फिल्म थी? ए पोएट। किसको? स्लोवेनिया फिल्म लिटिल ट्रबल गर्ल में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, तो जारा सोफिया ओस्तान को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई थी। और अभिनेता कौन चुने गए थे? स्पेनिश अभिनेता है, स्लोवेनिया की अभिनेत्री, स्पेन के अभिनेता है उबे मायर रियोस। तो उबे मायर रियोस क्या है? अभिनेता चुने गए सर्वश्रेष्ठ ए पोस्ट फिल्म के लिए। और अभिनेत्री चुनी गई हैं जारा सोफिया ओस्तान, किसके? लिटिल ट्रबल गर्ल के लिए। इससे देखिए ये चीज बहुत, ये संभावना है पूछा जाएगा कि किस दिग्गज अभिनेता को सिनेमा में 50 वर्ष पूरे करने के लिए सम्मानित किया गया? तो रजनीकांत को जो है सम्मानित किया गया इस सम्मेलन में। संतोष दावखर को उनकी फिल्म, मराठी फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए सिल्वर पिकॉक मिला है, तो गोंचल के लिए।
पहली बार फिल्म बनने पर सर्वश्रेष्ठ नवोदित जो निर्देशक हैं पुरस्कार हेमंश फराहमंद को किस ईरानी फिल्म के लिए और टोनिस पिल को इस्टोनियाई फिल्म प्रैंग के लिए प्रदान किया, तो माई डॉटर्स हेयर के लिए। हिंदी फिल्म के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक करण सिंह त्यागी को भारतीय फीचर फिल्म नवोदित श्रेणी में चुना गया है, तो केसरी चैप्टर 2 के लिए। एरिक स्वेंसन द्वारा निर्देशित नॉर्वे की फिल्म सेफ हाउस को शांति अहिंसा के लिए बढ़ावा देने के लिए जो है ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में आते हैं, जरूर आप सभी देखिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं। श्यामा प्रकाश मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2025 का समापन हुआ किस राज्य में? गोवा में। तो ये चीज समापन वहीं पे हुआ था। उत्सव का समापन रच्चा बोन बंच चोक द्वारा निर्देशित फिल्म के प्रदर्शन के साथ हुई। कौन सी फिल्म थी? ए यूजफुल घोस्ट। अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA द्वारा अमेरिका के किस AI उपकरण की मंजूरी दी गई है? तो एम नास करके है, AIMNASH। FDI के द्वारा क्या किया गया? कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण की मंजूरी दी गई है। भारत की पहली सहकार आधारित गतिशीलता पहल को जो है भारत टैक्सी पूछा जा सकता है। जैसे ओला उबर ऐसे हैं, ऐसे भारत सरकार की सहकारिता मंत्रालय द्वारा जो है ये एक टैक्सी चलाई गई भारत टैक्सी नाम से। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF कहाँ आयोजित किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो हर वर्ष होता है यह, इस बार का 44वां था और जो है नवंबर माह में 14 से 27 नवंबर डेट इंपॉर्टेंट है। कहाँ? भारत मंडपम नई दिल्ली। और इसका मुख्य विषय क्या था? एक भारत और श्रेष्ठ भारत। इसको कथन कारण में आपसे पूछा जा सकता है कि भी हाल ही में जो है 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। उसका मुख्य विषय क्या था? एक भारत और श्रेष्ठ भारत। लक्षद्वीप में पहली निवेशक सम्मेलन का आयोजन किस विषय पर हुआ? तो मत्स्य पालन और जलीय क्षेत्र में निवेश के लिए। तो लक्षद्वीप में पहला बार निवेश सम्मेलन हुआ और किस द्वीप पर हुआ था? उसके बंगाराम द्वीप पूछ सकता है हवेली में, चर्चा में रहा। बंगाराम द्वीप कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप में है। यहाँ पर क्या हुआ? पहला निवेशक सम्मेलन हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? मत्स्य पालन जलीय कृषि में निवेश के लिए अवसर के संबंध में। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 क्या है? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 क्या है? कि भारत के समुद्री क्षेत्र को सशक्त बनाने की क्या है? योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री क्षेत्र को हरित, स्वच्छ और टिकाऊ बनाना, ये चीज है। कोल सेतु नीति किसने मंजूरी दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कोल सेतु तो क्या की नीति को मंजूरी दी। कोल सेतु नीति क्या है? कोल सेतु की कोयला लिंकेज नीलामी की नीति है। कोयल सेतु इसको नाम दिया गया, जो नीलामी कोयले की होती है खानों की, उसके संबंध में है। इसका उद्देश्य क्या है? संसाधन तक निष्पक्ष पहुंच और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हुआ है। इस नीति के तहत कोयला लिंकेज धारक कितना कोयला का निर्यात कर सकते हैं? 50% कोयला क्या कर सकते हैं? निर्यात किया जा सकता है विदेशों को। भारत आसियान पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत आसियान जो पर्यटन का, ये दिसंबर माह में एक कार्यक्रम हुआ था। 12 से 27 दिसंबर को गुवाहाटी, असम में, काजीरंगा और नई दिल्ली, 3 जगहों पे, गुवाहाटी, काजीरंगा असम और नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। ये आयोजन किसने किया था? असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा जो है किया असम सरकार। इसका उद्देश्य क्या था? भारत और आसियान देशों के बीच पर्यटन संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने का काम किया गया था। ठीक है, ये देखिए भारत आसियान। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति में 20वें सत्र का मेजबानी कहाँ की गई? अभी नई दिल्ली में। इसके पूर्व हमने लोगों ने देखा था। और इस सत्र की अध्यक्षता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिल्ली में हुआ था 20वें सत्र की यूनेस्को की, इसकी अध्यक्षता विशाल शर्मा ने की थे। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। तो पूछ सकता है कि यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल शर्मा। इन्होंने क्या किया था? यूनेस्को की जो 20वें सत्र की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किया था। वर्तमान में देखिए यूनेस्को के महानिदेशक, ये भी इंपॉर्टेंट है, आंद्रे अजोले क्या है? यूनेस्को के महानिदेशक है। और विशाल शर्मा क्या है? अस्थायी प्रतिनिधि है यूनेस्को में भारत की। इस सत्र की मुख्य थीम क्या थी? थीम पूछा जाएगा तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की क्या करना? सुरक्षा। 23वें भारत और रूस के वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए? नई दिल्ली में 4 से 5 दिसंबर 2025 को। वर्ष 2025 शिखर सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्य शीर्षक क्या था दोनों देशों का? भारत रूस विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित एक समय
परीक्षित प्रगतिशील साझेदारी। ग्लोबल साउथ के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इस देश में कौन कौन देश शामिल हुए तो ध्यान दीजिए, गुयाना, क्यूबा, मॉरिशस, मालदीव, फिजी, तिमोर लेस्ते इत्यादि जो है ग्लोबल साउथ के जो है। अब मैप में जब देखते हैं तो ये देखिए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ और ये साउथ। जो कर्क रेखा के नीचे वाले जो देश हैं अल्प विकसित, इन्हीं देशों का क्या है, ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो उसमें से गुयाना, क्यूबा, मॉरिशस आप देखेंगे, मालदीव, फिजी इत्यादि जो तिमोर लेस्ते जो बहुत ही अल्प विकसित देश हैं, उनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। इसका सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। मेरा गांव मेरी धरोहर पूछा जा सकता है, कार्यक्रम किस मंत्रालय का है? तो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का एक कार्यक्रम मेरा गांव मेरी धरोहर। ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की पहचान के लिए किस विशिष्ट आईडी की शुरुआत की गई है? तो सुजलाम भारत और सुजल गांव आईडी। सुजलाम भारत और सुजल गांव आईडी। सुजलाम भारत एक ऐप है, इसका प्रमुख राष्ट्रीय मिशन के तहत डिजिटल आधार मजबूत करेगा। तो राष्ट्रीय जो जल जीवन मिशन चल रहा है उसके लिए। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? देहरादून में। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व आपदा प्रबंधन 28 से 30 नवंबर कहाँ हुआ? देहरादून में। सुजलम भारत विजन क्या है? शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ग्रामीण बौद्ध विरासत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। सिद्धि 2 किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई है? तो देखिए, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा हुआ है। इसका पूरा नाम क्या है सिद्धि का? औषधि विकास, स्वास्थ्य देखभाल और एकीकरण वैज्ञानिक नवाचार के लिए किया गया है। ये किस मंत्रालय की पहल है? आयुष मंत्रालय की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साक्ष्य आधारित आयुर्वेद उत्पादों का विकास करना। ठीक है, साक्ष्य आधारित, न कि जैसे बहुत सारे आप क्लेम सुनते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदाचार्य हैं जो तरह तरह के बिना जो है उसका वैज्ञानिक परीक्षण किए ही तरह तरह के जो है दावे करते रहते हैं। उनके लिए काशी तमिलम संगम 2004 का आयोजन कहाँ? वाराणसी में। प्रत्येक वर्ष होता है 2 से 15 दिसंबर तक। काशी तमिलम वाराणसी में। भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? पंचकुला, हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 6 से 9 दिसंबर कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा में संपन्न हुआ। इस वर्ष का जो अभी काशी तमिल का सम्मेलन हुआ, उसका मुख्य थीम का लेटर्स टर्न तमिल कर कलम। लेटर्स लर्न तमिल कर कलम किसका था? ये काशी तमिल संगम जो 4 है वाराणसी में, ये चीजें थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? काशी और तमिलनाडु के मध्य सांस्कृतिक और सभ्यतागत संपर्क को क्या करना? स्थापित। क्योंकि दक्षिण भारत के बहुत ही श्रद्धालु काशी में हमेशा आते रहते हैं, तो उन सब चीजों धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और प्रगाढ़ बनाने के लिए कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष वाराणसी में आयोजित किया जाता है। जीआई टैग आदिवासी कला कार्यशाला प्रदर्शनी सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम कहाँ आयोजित? नई दिल्ली में। इस कार्यक्रम किसने आयोजित किया? राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति और जनजाति कार्य मंत्रालय के सहयोग से किया गया। और टैक्स रैम्प्स योजना किस मंत्रालय की मंजूरी की गई है? वस्त्र मंत्रालय की। टैक्स रैम्प्स योजना किस मंत्रालय की मंजूरी है? वस्त्र मंत्रालय की है ये। इसका मतलब क्या होता है? वस्त्र केंद्रित अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी और योजना स्टार्टअप के संबंध में ये चीजें हैं। चेतना 4.0 किस मंत्रालय की पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। चेतना 4.0 ग्रामीण मंत्रालय की पहल। राष्ट्रीय ध्वज के लिए भारत का पहला वैज्ञानिक पुनर्चक्रण मॉडल पेश किया गया है कब? यह राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM के द्वारा भारत का पहला वैज्ञानिक वर्चुअल पुनर्चक्रण मॉडल जो है राष्ट्रीय ध्वज के लिए। इस परियोजना के तहत किसकी स्थापना की गई है? अटल वस्त्र पुनर्चक्रण स्थिरता केंद्र की। देश भर में सरदार एट 150 यूनिट मार्च की 150वीं जयंती शुरू की गई थी 26 नवंबर से 6 दिसंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिवस के शुभ अवसर पर। 6वां अंतर्राष्ट्रीय सस्य कांग्रेस IAC 2025 का आयोजित की गई नई दिल्ली पूसा। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है पूसा नई दिल्ली में इस चीज को किया गया। और इसका विषय क्या था? इसका विषय था स्मार्ट कृषि प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण हेतु सस्य विज्ञान का पुनर्अवलोकन करना था। देखिए, NHAI राष्ट्रीय जो राजमार्ग प्राधिकरण है उसे एक सार्वजनिक इनविट के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कब? नवंबर 25 में। कहां पर? राजमार्ग इंफ्रा
इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में। देश का पहला जनरेशन जेड थीम वाला डाकघर कहाँ खोला गया है? आईआईटी दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा, जनरेशन जेड जो भी चल रहा है, जो भी नेपाल में बालन शाह सबसे युवा नेपाल के मुख्यमंत्री चुने गए, इसी जन जेड के तख्तापलट और विरोध के बाद, उनका चुनाव होने के बाद अभी हाल ही में जो है सबसे युवा जो है बालन शाह जो है नेपाल के चुने गए। तो इसी जन जेड जो इसमें है 2000 की बाद की जो जनरेशन है उनका, आईआईटी दिल्ली। एशियाई बीज कांग्रेस 2025 कहाँ संपन्न हुई? मुंबई, महाराष्ट्र में। एशियाई बीज कांग्रेस 2025 की थीम क्या थी? गुणवत्ता युक्त बीजों के माध्यम से समृद्धि के बीज बोना। हॉर्नबिल महोत्सव के लिए यूके को क्या नामित किया गया है? भागीदार देश। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ होता है? नागालैंड में। कहाँ होता है? नागालैंड में। पुराने वीडियो में आप देखेंगे करंट अफेयर्स पे, तो बहुत सारे महोत्सव की पूरी लिस्ट दी गई है, अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो वहां से आप देख लीजिए। नागालैंड में जो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, उसका भागीदार देश कौन सा है? भागीदार देश के रूप में जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में, यूके जो है भागीदार देश है। संशोधित भारत नेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? पंजाब है। बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था कब? ये ध्यान दीजिएगा। बिम्स्टेक जो देश है, बे ऑफ बंगाल के से जो है, बिम्स्टेक जो देश है, भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कोच्चि, केरल में। बहुत इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक के साथ। भारत हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है 2025 कहाँ आयोजित किया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तीसरा भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। भारत के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किए गए? 3 किए गए। भारत के स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान में 3 जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुए हैं। इसकी घोषणा किसने की? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जिसे भारत क्या है अध्यक्ष है? किस संस्था ने विनिर्माण पुनर्कल्पना उन्नत विनिर्माण में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत को का रोडमैप का निर्माण किया? तो नीति आयोग ने। विनिर्माण पुनर्कल्पना उन्नत निर्माण में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत का रोड मैप किसने दिया है? तो नीति आयोग ने दिया है। भारत के जीआई टैग इंडी नींबू कर्नाटक का है, और पुलियांकुंडी नींबू कहाँ है? ये भी दोनों एक जो है तमिलनाडु का है। क्या है? इंडी नींबू कर्नाटक का और पुलियांकुंडी नींबू तमिलनाडु का। इन दोनों को पहली बार जो है किस देश को निर्यात किया गया? तो यूके को किया गया है पहली बार। एकीकृत रेरा पोर्टल जो है अधिनियम किससे संबंधित है? तो रियल एस्टेट से संबंधित विनिमय और विकास अधिनियम 2000 जो है 16 रेरा आता है, जो रियल एस्टेट के जो कारोबार होते हैं उससे संबंधित है। रेरा अधिनियम के तहत किन परियोजनाओं को पंजीकृत करना अनिवार्य है? 500 मीटर से अधिक या 8 अपार्टमेंट वाली परियोजना। जो आप अपार्टमेंट देखते हैं, विभिन्न प्रकार के आवास विकास परियोजनाएं होती है, उसकी रेगुलेशन का काम कौन करती है? रेरा करती है। चांदी की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक आधार पर कब शुरू की गई है? 1 सितंबर 2025 से। जिस तरीके से सोने की हॉलमार्किंग होती है, इस तरीके से चांदी की भी शुरू की गई। कब से? 1 सितंबर 2025 से। और इस हॉलमार्किंग का पूरा नाम देखिए, HUID। ध्यान दीजिएगा, कभी आप चांदी खरीदें इस समय तो HUID का जो है होना चाहिए। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन इसका पूरा नाम है। ये आईडी होनी चाहिए चांदी पर। और केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन नियम 2025 किसने अधिसूचित किया है? तो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा। बड़े सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा को चुना गया है। भारत और किस देश के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो ओमान है। ठीक है। स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए नज पहल की शुरुआत किसने की है? CBDT ने, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा। ये नज का पूरा नाम क्या है? नॉन इंट्रूसिव यूजेस ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल करके इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। नज का पूरा नाम। किस देश में दुनिया का पहला एनपेग्ड
स्टेबल कॉइन का लॉन्च किया गया, तो जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 का पुरस्कार किसको मिला है? देखिए, विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसको मिला है? एसबीआई को मिला। अभी हाल ही में देखिए, ये बॉब को क्या मिला है? बड़े सार्वजनिक बैंकों में बैंक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ बैंक किसको मिला? बैंक ऑफ द ईयर बैंक ऑफ बड़ौदा मिला है। और यहीं पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किसको मिला है? एसबीआई को मिला है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का थीम क्या है? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? गाजियाबाद। लेकिन अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है हरियाणा के, जो है लोनी जिला जो है बहुत सबसे प्रदूषित जो है शहर के रूप में आया हुआ है, जिले के रूप में। इस सूची में सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में यूपी के कितने हैं? 6। इस रिपोर्ट के अनुसार जो आई थी ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर यूपी का गाजियाबाद, और यूपी के ही 6 शहर इसमें हैं। 10 में से टॉप 10 में 6 शहर यूपी के। नंबर 25 में भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन था? शिलांग, मेघालय का। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ रम ब्रांड किस भारतीय ब्रांड को मिला है? तो केमिकारा। केमिकारा को किस शहर में आयोजित रैपिड्स बिजनेस अवार्ड्स 2025 से खिताब मिला है? यूके में। और केमिकारा यह पुरस्कार पाने वाली कौन सी भारतीय रम है? पहली है। पाटन शिल्प और संस्कृति महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ललितपुर और नेपाल में इस चीज का पाटन शिल्प और संस्कृति महोत्सव 2025 का आयोजन ललितपुर, नेपाल में किया गया। किस देश ने अपने प्रमुख कच्चे तेल अरब लाइट की कीमत में कटौती की है? तो सऊदी अरब ऐसा है जिसने अपने कच्चे तेल अरब लाइट में क्या किया? कीमतों में कटौती की है। चीनी सैन्य विमानों ने किस देश के विमानों के रडार लॉक कर दिए थे? जापान के। भारत द्वारा नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन कहाँ किया? शंघाई, चीन में। इंटरपोल की 93वीं जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? लुकास फिलिप, फ्रांस के हैं, इनको चुना गया। इंटरपोल की ध्यान दीजिए, इंटरपोल 93वां असेंबली जनरल के अध्यक्ष कौन चुके हैं? लुकास फिलिप, फ्रांस के हैं। इस असेंबली का जनरल कहाँ आयोजित हुआ था? मोरक्को में। कहाँ पे? मोरक्को में हुआ था। दुनिया की सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित महिला अरबपति का खिताब किसने हासिल किया है? लुआना लोपेज लारा, ब्राजील के हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित जो है विश्व की अरबपति जो है पहली खिताब हासिल करी है किसने? लुआना लोपेज लारा, ब्राजील की। 16वां भारत यूएई संयुक्त आयोग का बैठक कहाँ हुई? अबू धाबी में। 17वां कहाँ होगी? भारत में। संयुक्त राष्ट्र सभ्यता संगठन यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन का 11वां वैश्विक मंच कहाँ आयोजित किया गया? रियाद, सऊदी अरेबिया में। कब? 14 से 15 दिसंबर को। इस यूएनएओसी का मंच का विषय क्या था? इसका था मानवता के लिए संवाद के 2 दशक, बहुध्रुवी विश्व में आपसी सम्मान और समझ के लिए एक नए युग को बढ़ावा देना। सिर्फ ये पेपरों में ही हो रहा है इस समय, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो। इसका जो भारत ने फोरम में अपने आदर्श की पुष्टि क्या की? वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समाज संभाव की जो भारत की रही है पुरानी परंपरा, इसको जो है वहां पर उन्होंने पुष्टि की। जोस एंटोनियो कोस्टा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? चिली के। कहाँ के? चिली के। किस देश के व्यंजनों को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इटली का। इटली के जो व्यंजन है उनको अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंद्रेज बाबिस कहाँ है? चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री। नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क किस देश के 33 जो केंद्र का एक गठबंधन बना है? तो यूएसए में ऐसा हुआ है। ग्लोबल एआई शो 25 का आयोजन कहाँ हुआ? अबू धाबी, यूएई में। इसका मुख्य थीम क्या था? एआई 2031 बुद्धिमान भविष्य को गति प्रदान करना, इसका क्या था? थीम था। आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या? एआई नवाचार और वैश्विक सहयोग के बारे में हुआ था। कहाँ हुआ? अबू धाबी में। ध्यान, डब्ल्यूटीओ को मजबूत करने और वैश्विक व्यापार प्रणाली को सुधार करने की एक नई पहल हुई है, तरंजा TRANAJ, तरंजा की शुरुआत हुई है कट्स इंटरनेशनल के द्वारा। ये तरंजा का पूरा नाम क्या है? ट्रेड नॉट जस्ट एड विनर्स एंड लूजर्स इन द WTO, इसके बारे में है। कट्स इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, राजस्थान में। एशिया पावर इंडेक्स 2025 की किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया? लोवी ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है, इसके द्वारा एशिया पावर इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके अनुसार जो किस क्षेत्र देशों को
ये किस क्षेत्र के देशों की शक्ति मापता है? एशिया प्रशांत के जो देश है वहां पर। और इसमें जो कुल कितने देश शामिल है आकलन करता है? 27 देशों का आकलन करता है। इस इंडेक्स में भारत की स्थिति कौन सा हासिल है? पहला, सबसे नंबर 1 पे यूएसए है, इसके बाद चीन, और तीसरे नंबर क्या है? इंडिया को मिला है। किस देश की संसद में स्त्री हत्या पर जो है कानून की मंजूरी दी है? तो इटली पर। फेमिसाइड जो है, स्त्री की हत्या पर एक जो है मंजूरी दी है कानून की, तो इटली। इथोपिया स्थित किस ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है? तो हाईली, ये पूछ सकता है, हाईली गुबी में। कहां पर? इथोपिया के हाईली गुबी में। बहुत फेमस था, इसकी राख जो है पूरे इंडिया तक, चाइना तक फैल चुके थे। और देखिए, राख के बादल पहले भारत के किस राज्य में पहुंचे थे? गुजरात में पहुंचे थे, क्योंकि गुजरात जो है पश्चिमी सिरे पर है, तो वहां पर सबसे पहले आए थे। अमेरिका के बाहर, तो इतना याद रखिएगा उसका, हाईली गुबी अभी हाल ही में कहां पर बहुत सालों बाद जो है, करीब 5000 सालों बाद जो है विस्फोट हुआ था? इथोपिया के ज्वालामुखी में। अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा एआई अवसंरचना हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र गूगल ने कहा खोला है? ताइपे, चीन में। दुबई एयरोस्पेस 25 भारत की हिंदुस्तानी एचएएल जो है कि किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो हेंसोल्टी जर्मनी कंपनी के साथ। किस देश ने एलन मस्क की कंपनी XAI के चैटबॉट ग्रीक के खिलाफ फ्रांस में कानूनी कार्रवाई शुरू की है? फ्रांस। और किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री निलंबित की है? तो वह है ईरान ने। क्या किया है? वीजा फ्री एंट्री क्या कर दी है? अभी रोक लगा दी है 22 नवंबर 2025 को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, अगले जो है वीडियो में।